नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि गौतम है। मैं आज आपको टेंशन टाइप हेडेक के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि गौतम। डन माई MD एनेस्थीसियोलॉजी from Delhi University, and after that I did my fellowship in interventional pain from Banaras Hindu University, which is in Varanasi. ये interventional pain जो ये ब्रांच है मेरा, ये काफ़ी नया ब्रांच है। पिछले कुछ 15-10 सालों में ये प्रचलित हुआ है, इंडिया में पॉपुलर हुआ है। हमारा ब्रांच बेसिकली पेन से डील करता है, पेन के मरीजों से डील करता है, उन्हें सहायता करता है इंटरवेंशनल टेक्निक से, जिसमें हम बड़े फ्लोरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेक्निक से हम उस नस के पास जाके दवाई देने की कोशिश करते हैं या उसे रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं विद अ वेरी मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, जो कि सिर्फ एक नीडल से किया जाता है लेकिन बड़े मशीन में देख के किया जाता है। उसे हम इंटरवेंशनल पेन थेरेपी बोलते हैं, एंड उसी का मैं एक फेलोशिप किया है मैंने, एंड इट इज़ अ वेरी रेनाउंड फेलोशिप। इट इज़ वन ऑफ द पायनियर सेंटर्स इन इंडिया, BHU, जो कि 1 साल का फेलोशिप होता है। ऑन फ्लोर इन हाउस रह के हमें करना होता है, ताकि हम पेशेंट से काफ़ी अच्छे से डील करते हैं और हमें काफ़ी अच्छी जानकारी उससे मिल पाती है। After doing my fellowship, I also went to Toronto. I was registered with College of Physicians and Surgeons of Ontario. Then right now I'm registered with UK GMC, जो कि एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी है डॉक्टर्स का UK में। आपको कुछ एग्जाम्स के बाद ही आप रजिस्टर कर पाते हैं वहाँ पे, तो वो भी मैंने किया है। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड विद नेशनल मेडिकल काउंसिल इंडिया एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, एंड ऑल्सो विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल। तो चलिए थोड़ा टेंशन टाइप हेडेक के बारे में जानते हैं। टेंशन टाइप हेडेक एक ऐसा हेडेक है जो जनरली 20 से 40 के एज ग्रुप वाले लोगों को होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एज ग्रुप वाला लोग है, ये वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है, घर की, बाहर की, अपने प्रोफेशन की, अपने हेल्थ की, एवरीथिंग, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज देयर बिटवीन दिस टाइप ऑफ एज ग्रुप। इसी के बीच में और इसी एज ग्रुप के लोगों को अपना घर भी बनाना होता है, फैमिली को भी ठीक रखना होता है, अपने प्रोफेशन में भी एक्सेल करना होता है। सो इसलिए इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस व्हाट रियली हैपेंस इज दैट आप इमोशनली ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हो, आप गुस्सा बहुत करते हो, यू आर ऑलवेज इन एंगर, हरी, हेस्ट करते रहते हो, आप कंप्यूटर पे काम करते हो, फ्राउन करते हो। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट रियली हैपेंस is that you try to contract, or you try to put too much of stress on your orbitofrontal muscle, जो यहाँ का मसल है, ये जो मैं कर रहा हूँ फ्राउन, ये जो हमारा यहाँ का मसल है, उसे हम ऑर्बिटोफ्रंटालिस मसल बोलते हैं, और इसे हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, आप गर्दन के मसल को भी, ऑक्सीपिटल मसल्स को भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने हमेशा ये गौर किया होगा, जब भी आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप हमेशा अपने मसल्स को, अपने फेस के मसल्स को काफ़ी टेंस कर लेते हो। एंड दिस, if it is done on a very long period of time, that leads to a chronic stress development, which then leads to tension type headache. Now ये होता क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टेंशन टाइप हेडेक है? तो इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको 30 मिनट तक के लिए कम से कम तो हेडेक होगा। 30 मिनट से लेके 7 दिनों तक आपको हेडेक हो सकता है। तो ये उसका कुछ ड्यूरेशन है हेडेक का। नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी आपको ये बायलैटरल होगा, एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा सर के, और इट विल बी टाइटनिंग और अ बैंड लाइक डेवलपमेंट। आपको लगेगा कोई बैंड बन गया है या कोई टाइट कर रहा है आपके मसल्स को। ये क्यों होता है? क्यों होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। उसके अलावा आपको ये एक्सर्शन या आपके फिजिकल एक्सर्शन से ये हेडेक बढ़ेगा नहीं। आप अगर और तेज़ दौड़ेंगे, चलेंगे, काफ़ी फिजिकली एक्सर्ट करेंगे, मसल बिल्डिंग करेंगे, तो भी आपका ये हेडेक इंक्रीज नहीं होगा। So it doesn't increase with your physical exertion, and most importantly it is not accompanied by vomiting or nausea. So इसीलिए ये माइग्रेन से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसलिए इसको मैंने आपको ये कुछ इसके सिम्टम्स और साइन की जानकारी देने की कोशिश की है। एंड उसके बाद what really happens, what is the pathophysiology for development of tension type headache? Now pathophysiology का मतलब ये होता है कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, ऐसा क्या हो जाता है डेवलपमेंट जिसके कारण ये पेन उत्पन्न होता है या शुरू होता है। होता एग्जैक्टली ये है कि जो मैंने अभी आपको सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स बताए, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेस्ट,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल पे काम करना, पूरे टाइम गुस्से में रहना, एंग्शियस रहना, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, तो व्हाट रियली हैपेंस कि आपको मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में एक अफरेंट फाइबर्स होता है जो इम्पल्स ले जाता है, सेंसेशन या एक्टिव या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन ले जाता है, एंड देन देयर इज अ afferent which brings back the sensation from the peripheries or from the muscles. Now what really happens कि ये जो मसल होता है हमारा, ये मसल में constant stress के कारण ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये जो आप रेड कलर का मसल अभी आपने वीडियो में देखा बगल में, वो हमेशा टाइट कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो इनिशियली क्या होता है, आप पहली बार ऐसा करते हैं, गुस्से में आते हैं तो वो ठीक है, इम्पल्स जाता है, फिर उसको फिर वापस वो ला के बोलता है कि भाई मत टाइट करो। बट ऐसे करते करते क्या होता है, बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक स्ट्रेस एंड क्रॉनिक टाइटनिंग एंड बैडनिंग और क्रॉनिक एक्सर्शन ऑफ द ओक्स और बाइटोफ्रंटालिस मसल और ऑक्सीपिटालिस मसल, वहाँ के मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाते हैं। मसल स्पिंडल क्या है? मसल स्पिंडल वो जगह है जो हमारे स्ट्रेच को कंट्रोल करता है। नाउ स्ट्रेच को कैसे कंट्रोल करता है? जब भी हम अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, लंबा करते हैं, जैसे मैं अभी ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा ये बाइसेप स्ट्रेच हो रहा है। अब मैं जब ऐसे करूँगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ स्ट्रेच, तो स्ट्रेच होने से क्या हो रहा है, हमारा मसल स्पिंडल एक्टिवेट होता है, वो उसको बहुत स्ट्रेच नहीं होने देता। बहुत स्ट्रेच इसलिए नहीं होने देता क्योंकि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ताकि आप अपने मसल को इंजर ना करते। मतलब मैं बहुत स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, इट विल गार्ड इट। नाउ क्या हो रहा है, बार बार आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये वाले मसल्स को फ्राउन कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एंग्शियस हैं, तो वो मसल स्पिंडल का काम है एक्टिवेट हो जाना। एक्टिवेट क्यों होता है? वो इसलिए एक्टिवेट होता है ताकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन को रोक सके। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाता है, नाउ द पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्स, जो कि आप सोच पा रहे थे, बहुत सारे रिले सेंटर्स था, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि रिले सेंटर क्या होता है, गैंग्लियॉन्स क्या होते हैं, आप प्लीज़ उसे रेफर करें। तो बार बार स्ट्रेस होने के कारण, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, मसल स्पिंडल का जो रिफ्लेक्स है, जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, वो कंटिन्यूसली एक्टिवेट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम पॉलीसिनैप्टिक टू मोनोसिनैप्टिक रिफ्लेक्स। ना मोनोसिनैप्टिक का मतलब है अब वो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपका ब्रेन की कंट्रोल उसके ऊपर से चली जाती है, यहाँ के मसल स्पिंडल्स में से ब्रेन का कंट्रोल चला गया। अब स्पाइनल कॉर्ड लोकली उसको हैंडल कर ले रहा है। अब हैंडल नहीं कर रहा है, एक्चुअली इट इज टर्निंग इनटू अ न्यू प्रॉब्लम। नाउ कंटिन्यूसली आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, अब मसल स्पिंडल कंटिन्यूसली एक्टिवेट होने के कारण यहाँ कंटिन्यूस स्ट्रेच हो जाता है। नाउ मसल्स आर कंटिन्यूसली स्ट्रेच्ड, यू वर ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इट, नाउ इट हैज बिकम सच अ सिनेरियो दैट इट इज कंटिन्यूसली स्ट्रेच्ड। आप इमेजिन करो, मसल पूरे टाइम खींचा हुआ है, आपको नहीं महसूस हो रहा है, बट अंदर से इट इज स्ट्रेच्ड, खींचा हुआ है। अब खींचा होने के कारण आपको एक नया दर्द शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टाइटनिंग या बैंडनिंग टाइप ऑफ पेन, विच इज कॉल्ड एज टेंशन टाइप हेडेक। नाउ इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ, यूजुअली फॉरगेट हाउ ट्रबलसम और हाउ ट्रबलिंग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन अ डे टू डे लाइफ यू यूजुअली फॉरगेट हाउ मच ट्रबल वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग फॉर आवर बॉडी। ये शरीर ही है जो हमें काम करवाता है, हमें आगे ले जाता है, हम इसी से कुछ सामान उठा पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पा रहा हूँ मैं, और मैं इसी शरीर को तकलीफ दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द इमोशनल टेंशन्स अराउंड अस। नाउ आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? नाउ ट्रीट करने का डायग्नोसिस इज प्योरली क्लिनिकल का मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो बता सके कि ये टेंशन टाइप हेडेक है। तो ये अच्छा क्लिनिशियन ही बता पाएगा जिसने अच्छे इसमें अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है, हु हैज़ एनालाइज्ड इट, हु हैव स्टडीड, हैव डन गुड फेलोशिप फ्रॉम अ गुड कॉलेज, वैसे ही फिजिशियन इसको डायग्नोज कर पाएगा। देयर इज नो अदर टेस्ट टू डायग्नोज टेंशन टाइप हेडेक्स वंस इट हैज बीन डायग्नोज्ड। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ थेरेपी। यूजुअली आई ट्राई टू डिवाइड इट इनटू थ्री patterns. First is the non-interventional technique or the non-pharmacological technique, जिसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें बायोफीडबैक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता हूँ, या आपको मैं ये बताता हूँ कि आप मेडिटेशन करें, आप म्यूज़िक सुनें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, और अपने स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। ट्राई टू एक्टिवेट ब्रीदिंग, deep breathing exercises and everything that increases your parasympathetic tone in your body. Now after that I start certain medications. So there are two kinds of medication. One is the abortive medications. Abortive का मतलब जो तुरंत अटैक को रोक सके, and the other kind is the preventive kind of medication जो आगे फ्यूचर अटैक्स को ना हो। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप जाके दवाई लेने लग
जाएं या खुद से डायग्नोस करने लगें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं पेन की जानकारी नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के पास बहुत हद तक पहुंचा सकूं। प्लीज़ डू नॉट टेक मेडिकेशंस विदाउट अ प्रिस्क्राइब्ड फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के दवाई लेने के बाद ही आप उस दवाई को लें या उससे जानकारी प्राप्त करके उनका कंसल्टेशन करके उनको दिखा के इन्हें मेरे वीडियो से आप प्लीज़ दवाई ना लें। एंड उसके बाद हम वी गो फॉर दी इंटरवेंशनल टेक्निक। और इंटरवेंशनल टेक्निक में बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी ब्लॉग्स विच यू विल गेट टू नो विच कैन नॉट बी एक्चुअली कवर्ड, या यहाँ मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी शॉर्ट। मेरा पूरा इंटेंशन यहाँ पे आपको ये समझाना है कि पेन therapy and pain medicine is a very new branch. You can always try and get a very good pain physician for your pain. आप अपने पेन के और दर्द के निवारण के लिए एक अच्छे फिजिशियंस को कंसल्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम पेन फिजिशियंस बोलते हैं, जो मेरी तरह के होंगे और काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में होंगे। सो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक बात बहुत ज़रूरी आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइफ का एक स्मॉल सा लेसन देना चाहूँगा कि कभी भी अपने लाइफ को ना ओब्लिवियन में मत जिया करें। ओब्लिवियन का मतलब होता है अननोन या बिना समझे, बिना इंट्रोस्पेक्ट किए, बिना अंदर झाके मत जियो। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे थोड़ी परेशानी रखते होंगे या आपके बिहेवियर से उन्हें परेशानी हो रही होगी, और आप अपना पूरा जीवन इस ईगो में निकाल दें कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज़ ऐसा ना करें। बाद में जाके इसका बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टेंशन टाइप हेडेक के लिए भी बताया कि आप मेडिटेट करें। आप डेफिनेटली 10 से 15 मिनट के लिए अपने लिए वक्त निकालें, अपने साथ बैठें, खुद के साथ, किसी के साथ नहीं, एक अकेले रूम में खुद के साथ बैठें और अपने अंदर झांके कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ, आज मैंने ये क्या किया, जो किया उसमें से क्या गलत था, क्या सही था, क्या एक्चुअली में सही था। इसे आप जानें, क्या मैं अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकता हूँ। प्लीज़ इसे आप ज़रूर इस पे अमल करें ताकि आपके और आपके अराउंड आपके फैमिली मेम्बर्स को इसका फ़ायदा मिल सके और आप एक बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को इसकी और जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।